किस ओर जा रहा है हमारा देश भारत। जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से लेके, ये तो अंडर डेवलप कंट्री में चला गया है। तो 14 दिन से हाथरस की बिटिया तड़प रही थी, इंसाफ मांग रही थी, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने उसे नहीं दिखाया। कैसी गोदी मीडिया है? अर्नब गोस्वामी, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, तू मुझसे डिबेट कर, मुझसे डिबेट कर। आप सेफ नहीं हैं उत्तर प्रदेश में। जब तक ये सरकार है तब तक हम सेफ नहीं हैं। हाथरस की बेटी मारी गई है, हमारे देश की बेटी मारी गई है। सब नेम फेम पे चलते हैं काम, क्योंकि इस बात की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है कि घर से निकलने वाली बेटियां सुरक्षित घर पे वापस आ पाएंगी। डर खत्म हो गया है लोगों के बीच से। आज कंगना सुशांत से निकल के बाहर मीडिया निकले, देखे, तब पता लगता है कि देश कहाँ जा रहा है। तो पिछली सरकार थी, उसमें इतना नहीं आतंकवाद था जितनी इस सरकार में है। डर लगता है कि कभी कुछ न हो जाए हमारी बेटी के साथ, इसलिए मैं सरकार से नाखुश हूँ। मोदी जी तो चुपचाप बैठे रह गए, योगी जी तो चुपचाप बैठे रह गए। कौन क्या उखाड़ पाया? हम लोग ढूंढ रहे हैं 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। किसी को मिला 1 रुपए भी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मौत के बाद परिवार से भी मुलाकात नहीं करने दिया गया, आधी रात को उसे जला दिया गया। क्या है ये पूरी मामला? किस ओर जा रहा है हमारा देश भारत? डेवलपिंग कंट्रीज की गिनती में तो अब आता ही नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से लेके, ये तो अंडर डेवलप कंट्री में चला गया है, जहां बेटियों का कोई सम्मान नहीं है, बेटियों की आबरू की कोई भी कीमत नहीं है। जब भी लड़की बाहर निकलती है वो हर पल यही सोचती है कि कहीं उसके साथ बलात्कार ना हो जाए। हर घंटे, हर मिनट बलात्कार की खबरें ऐसे ही नहीं आ रही हैं। कई बलात्कार की खबरें तो छुपा ली जाती हैं, वो मीडिया तक आ ही नहीं पाती है। घर वाले यही अफसोस करते हैं कि मेरी बिटिया के साथ रेप हो गया, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते हैं। और कई खबरें सामने आ जाती हैं, और कई खबरें, जैसे कि हम कल की खबर जाने तो 14 दिन से हाथरस की बिटिया तड़प रही थी, इंसाफ मांग रही थी, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने उसे नहीं दिखाया। कल जब उसकी मौत हो जाती है तब हमें पता चलता है कि वो 14 दिन से परेशान थी। 14 दिन पहले उसके साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, उसकी जीभ काटी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, और वो तड़प तड़प के कल मर जाती है, तब वो न्यूज़ में आता है। कैसी गोदी मीडिया है? अर्नब गोस्वामी, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, तू कंगना रनावत के लिए आवाज़ उठाता है, उसके घर के छज्जे टूटने के लिए आवाज़ उठाता है, तुझे हाथरस की बिटिया नहीं दिखाई दे रही है? तू उसके लिए डिबेट नहीं कर सकता? तू मुझसे डिबेट कर, मुझसे डिबेट कर। मैं बताती हूँ कि बेटियों का सम्मान क्या होता है। पुलिस भी घूसखोर हो गया है, सरकार भी जो है तो वो खाली पैसे वाला को सुनता है, हम लोग का गरीब को तो सुनता ही नहीं है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग बढ़िया स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते लड़के को, क्योंकि बढ़िया स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, सेफ में पढ़ाएंगे तो उसका इतना फीस रहेगा, फीस के बदले फिर और आगे का सोचो तो हम लोग का ज़िंदगी तो इसी तरह तबाह है। हम लोग गरीब हैं तो गरीबी में झेलना पड़ रहा है, गरीबी से ही बिताना पड़ता है हम लोग को। और सरकार को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार शुरू से सोती आई है। और ये जघन्य अपराध जो हुआ है, ये एक, अगर कोई भी अपराध कर रहा है, दुष्कर्म कोई भी कर रहा है, तो वो एक ऐसे लग रहा है जैसे वो उन्होंने चोरी किया है या उन्होंने छोटा सा काम किया है, लेकिन वो हमारी नज़र में या सबकी नज़र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नज़र में एक छोटा सा काम कर रहे हैं वो। लेकिन सरकार क्यों सोती रह रही है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है? और उन्हें बस ये दिख रहा है कि अपराधी मर्डर किए हैं तो उनको गाड़ी पलटवा दें। गाड़ी पलटवाने से क्या होगा? और हम लोग युवा हैं तो हम लोग बस एक कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, हो गया, कैंडल मार्च निकाले यहाँ से वहाँ तक, बस हो गया। हम कैंडल अगर उठाना जानते हैं तो जलाना भी जानते हैं। सरकार अपने सीट, जो 325 सीटें, मात्र 325 सीटें देकर इस देश की जनता ने उन्हें जिताया है, उन 325 सीटों के बारे में सोच के चुप है। और मैं आप सबको गारंटी देती हूँ, कहीं लिख लीजिए, आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है, अब वो नहीं सो रही। हर इंसान अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठा रहा है, किसान अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नारी शक्ति अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। बहुत हुआ अत्याचार, अब हमें नहीं चाहिए इस तरीके का अत्याचार वाली ज़िंदगी। अब हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। 2014 से पहले बहुत ही शांतिपूर्वक हर व्यापारी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। 2014 के बाद आए दिन नए नए विस्फोट होते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आप जीएसटी देख लीजिए, चाहे वो नोटबंदी देख लीजिए, और अभी जो नया इन्होंने लॉकडाउन किया जिसकी वजह से कई घर उजड़ गए। गरीब तो गरीब थे ही और गरीब हो गए, और मीडियम क्लास जितने थे वो अपना रोना किससे रोएं?
वो तो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं हर दिन। तो वो सब अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जितने भी अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो अभियान निकाल रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, हर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा बेटियों के लिए इतने सारे स्कीम निकल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे हमारे बहन मेरे सुरक्षित नहीं हैं। और उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो मैं इस अभियान को क्यों चलाऊँ। और हमारी आज मेरे हाथरस की बेटी मारी गई है, हमारे देश की बेटी मारी गई है, उसके लिए हम लोग भी आग्रह हो जाएं कि आज उनकी बेटी है, आज हो सकता है हमारी बेटी भी होंगी। तो हम चाहेंगे कि साथ साथ हम लोग भी उसके नारा करें कि हम लोग को न्याय चाहिए, और न्याय में साथ साथ उनको जितना उसको प्रताड़ित किया गया है उतना मैं चाहूँगी, सरकार से बोलूँगी, अपने जितने भी साधन हैं उनसे मैं बोलूँगी कि उनके साथ जो किया गया है उसके साथ फांसी तो बहुत आसान हुआ, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं, जैसे जैसे उसे कांड किया है वैसे मैं उसको प्रताड़ित करूँगी। तो आपके भी बच्चे होंगे, जब स्कूल से बाहर जाते होंगे तो क्या करना चाहेंगे, कितनी डर होती होगी जी आपको? मेरी 2 बेटियां हैं और बहुत काबिलियत है, मैं उसको बाहर नहीं भेज पाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ ये न्यूज़ देखती हूँ कि आज लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे ये मैं डर सा समा जाती हूँ। उसके उत्साह को मैं आगे नहीं पीछे ठेल देती हूँ कि देखो आज ये हुआ है, मैं डराती भी हूँ, लेकिन बच्चे भी बहुत डर चुके हैं कि जो माँ पिताजी बोलते हैं वही सही है, लेकिन हम कितने दिन तक अंदर बंद कर सकते हैं। वो महिला के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और ऐसे देखा जाए तो बहुत बार होता है। सरकार क्या कर रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रशासन है, हर बार 2 साल से बच्ची लेके 20 साल के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, मैं भेजूं या नहीं भेजूं, भेजूं या नहीं भेजूं, ये प्रश्न जरूर आता है हम लोग के बीच में। अभी जो तत्काल में उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में एक बेटी के साथ, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी थी, उसके साथ जो दुस्साहित घटना हुई है, इससे आम जनता में बहुत आक्रोश है। पूरी तरह से महिलाएं, बहनें, बेटियां सभी आक्रोशित हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है। लोगों के अंदर जिसकी बेटियां 10-12 साल की हो चुकी हैं, वो आदमी इतना भयभीत है और इतना डर गया है कि किसी के साथ कभी भी कोई घटना घट सकता है। लिहाजा वो घर के बाहर अगर किसी बेटी को भेजता है तो साथ में उसके साथ उसके भाई को या पिता को भी भेजता है कि मेरी बेटी जैसे सुरक्षित जा रही है सुरक्षित उसी तरह आ जाए, क्योंकि इस बात की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है कि घर से निकलने वाली बेटियां सुरक्षित घर पे वापस आ पाएंगी। आप समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती उस लड़की का दाह संस्कार कराया गया, परिवार वालों को लाश देखने का मौका नहीं दिया गया, उनको हल्दी लगाने का मौका नहीं दिया गया। सोचिए कि अगर किसी की बेटी के साथ इस तरह का वारदात होता है उसके दिल पर क्या गुजरेगा। सीने पर पत्थर रख करके माँ बाप रोते रोते रह गए, लेकिन न तो दरोगा सुना न ही डीएम सुना। दोनों लोगों ने शासन के दबाव में इस बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। अंतर्गतवा उसके बेटी का दाह संस्कार अकेले कर दिया गया। क्या वजह थी? इसकी वजह थी कि अगर इस तरह का भावना भड़का तो उत्तर प्रदेश को सरकार बचा नहीं पाएगी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार ने इस तरह का कार्य किया जो बहुत ही घिनौना कार्य है। और प्रशासन और शासन दोनों पंगु हो चुका है। इन लोगों का कोई भी तरह का किसी के ऊपर शासन नहीं रह गया है, और जिस तरह से इन्होंने घिनौना कार्य किया है, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इन्होंने उस बेटी की लाश को उनके परिवार को न देकर जितना बड़ा गलत काम किया है, इसकी जितनी भी वो नाराज़गी जताई जाए वो कम है। और इसके लिए पूरे देश की महिलाओं को सड़क पर उतरकर और पुरुषों को पूरी तरह से इसका विरोध करना चाहिए, और इस बात की गारंटी लेनी चाहिए सरकार से कि आगे ये घटना दोबारा नहीं होगी। इसका क्या आपके पास प्रारूप है, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? अगर वो बच्ची कोविड नहीं थी तो उसकी लाश को क्यों नहीं दिया गया? केवल इसलिए नहीं दिया गया कि यह लाश रख के ये लोग कहीं भड़का न दें और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जनता सड़क पर न उतर जाए। आखिर कहाँ है रोमियो का दस्ता? रोमियो स्क्वाड कहाँ गई? योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि सड़कों पे हम सुरक्षित करेंगे महिलाओं को। आज कहीं कोई दिखाई देता है? अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पोस्टर चिपका के क्या करेंगे? अपने मंत्रियों के पोस्टर के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं लगाने पे। जब तक चीज़ों को छुपाया जाएगा
तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। डर ख़त्म हो गया है लोगों के बीच से। समाज में आज कंगना सुशांत से निकल के बाहर मीडिया निकले देखे तब पता लगता है कि देश कहाँ जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है। कानून का डर खौफ ख़त्म है लोगों के बीच से। आज क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्टों में तुरंत फैसले होते हैं? क्यों नहीं बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन किए जाते हैं? जितना लंबा खींचते जा रहे हैं लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सत्ताधारी पक्ष के इतने केस सामने आए कि आज तक उस पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यही है कि आम लोगों के बीच में कानून का डर है नहीं और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग कब तक सहेंगे? कब तक कहेंगे कि हाँ हम आवाज़ उठाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे? कब तक निर्भया ऐसे शहीद होती रहेंगी? ऐसे केसेस के बारे में क्या दिशा निर्देश है? सिर्फ पोस्टर चिपकाने से? योगी गवर्नमेंट ने क्या कानून ऐसे बना के दिए कि लोगों के डर बैठे? किन बेटियों को इंसाफ मिला? आज क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है जिसमें दोषी पाए जाते हैं? क्यों गरीब रोज का रोज पिसता है? क्यों परेशान हो रहा है? इस क्यों का सवाल सरकार क्यों नहीं देती है? जितने भगौड़े हमारे देश के अरबों रुपए लेके भागे हैं वो तो सबूत हमारे पास है ही। उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रही है हमारी भाजपा सरकार। करोड़ों अरबों रुपए भाजपा सरकार लेके आई थी, वो हमारी मेहनत की कमाई है। हमने टैक्स के रूप में दिया है सरकार को और वो अरबों रुपए भगौड़े लेके भाग जाते हैं। कौन क्या उखाड़ पाया? मोदी जी तो चुपचाप बैठे रह गए, योगी जी तो चुपचाप बैठे रह गए, हाँ चले गए, लेकिन गरीबों के लिए एक भी रुपया सामने नहीं आता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज हम लोग ढूंढ रहे हैं, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, अभी तक नहीं आया। किसी को मिला? 1 रुपये भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। मैं जिससे पूछती हूँ हर कोई तो अभी तक 15 लाख रुपए के वेट कर रहा है। अगर वो पैसे नहीं आए तो आप कम से कम नारी सम्मान के लिए, नारियों के लिए तो आवाज़ उठाइए। उन दरिंदों को तुरंत सजाए मौत दीजिए ताकि दूसरा कोई बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचे। इसके खिलाफ बुलंद आवाज़ हम सभी उठाते हैं और सरकार को अब सोना नहीं चाहिए। अगर अब सरकार सो रही है तो वो फिर सोती रह जाएगी। और हमने जो 2019 में वोट दिया है बीजेपी को, वो हम सबसे बड़ी गलती किए हैं और गलती किए हैं। अगर हम देखें तो इस टाइम युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं निकल रहा है, बल्कि माँ बेटियों की अलग से हत्या। अगर आप देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, हर तरफ से कोई ना कोई निकल ही जा रही है। आप पेपर सुबह से उठा के देखें तो यहाँ पे इतनी बलात्कार हो गई, यहाँ पे इतनी हत्याएं हो गई। क्यों आखिर हो गई? अगर हमारी सरकार कानून व्यवस्था अगर तेज कर दे तो एक भी मर्डर और एक भी हत्या नहीं होगी और एक भी दुराचार नहीं होगा। लेकिन इन्होंने भाई इन्हें अमीर को अमीर करता है और गरीब को गरीब करना है। इनसे अगर इन्हें फुर्सत मिले तब तो इन्हें अपना कानून व्यवस्था तेज करें। भाई सब चाहते हैं कि कुछ नया आए, कुछ नया दिखे, लेकिन ये नया क्या आया? ये तो और भी घटिया, पुराना से भी घटिया आया। पुराने तो कुछ अच्छे भी काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो एकदम ही अच्छा काम करना छोड़ दिया है। भाई लगातार हत्याएं पे हत्याएं, लूट पे लूट, छिनैती पे छिनैती और दुष्कर्म पे दुष्कर्म होते जा रहे हैं। आज तक हमने कभी भी अगर न्यूज़पेपर सुबह सुबह उठाया तो कभी भी हेडलाइन पे, अभी 1 महीना पहले अगर देखें तो सुशांत, रिया चक्रवर्ती। रेप पीड़ितों की आप लिस्ट निकालने जाएंगे तो लिस्ट भर जाएगी, आप लगा ही नहीं पाएंगे, इतने पोस्टर बन जाएंगे। आप पोस्टर मत निकालिए, आप दरिंदों को सजाए मौत दीजिए। तो सरकार में खुद ही लोग हैं। जबकि बाकी कंट्रीज में लोग रेप करने से पहले 100 बार सोचते हैं। क्यों हमारे भारत में लोग नहीं सोचते? जहाँ 4 लोग मिले, जहाँ लड़की दिखी वहाँ पे रेप कर दिया। ये कैसा कानून चल रहा है? क्यों कोई डर नहीं रहा है इस भाजपा सरकार से? थोड़ा सा अगर भय उनके मन में होगा तब हम भी सेफ होंगे, हमारे देश की हर नारी सेफ होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन कई संस्था खुली थी, वो संस्था कहाँ गई? कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? ना ही बेटियां पढ़ पा रही हैं, ना ही सुरक्षित हो पा रही हैं। मैं आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि आप ये आवाज़ आगे लेके जा रहे हैं, वरना गोदी मीडिया से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। गोदी मीडिया तो बिजी है, रिया, सुशांत, कंगना रनावत, ये सब देखने के लिए। हम लोग टीवी देखें? किस लिए टीवी देखता है इंसान? सच जानने के लिए। लेकिन कंगना रनावत का छज्जा टूटते हुए हर कोई देख लेता है, लेकिन हाथरस की बिटिया के साथ किस तरीके का दुराचार हुआ वो किसी को पता भी नहीं है। क्यों? गोदी मीडिया पूरी की पूरी जड़ है इसकी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।